बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राना उस्मान साहब और जितने भी यहाँ पे प्रेस क्लब के रिप्रेजेंटेटिव हैं शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से, जनाब अमजद लतीफ़ साहब, जनाब DG आर्कियोलॉजी साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब और जितने राना अजीम साहब और जितने भी यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ हज़रात बैठे हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज एक इंतहाई खूबसूरत महफिल सजाई हुई है इन्होंने शेखपुरा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने, इनको मैं इस पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और ये इस फोरम की जो इम्पोर्टेंस है ये मुझे यहाँ पर आके फील हुई कि ये कितनी एक रिकग्नाइज्ड और कितनी एक रिनाउंड इदारा है और कितना पूरे डिस्ट्रिक्ट से इसमें जिस तरह की रिप्रेजेंटेशन है। और तमाम जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ कि तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं, तमाम जो इस टाइम पर TV चैनल्स हैं, उनकी इसमें रिप्रेजेंटेशन हो रही है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसकी एक्नॉलेजमेंट की जा रही है। जहाँ पर मुतअद्दिद मुतालिबात किए गए, इन्होंने अपनी जो ज़रूरी चीज़ें थी उनको प्रेजेंट किया, तो मैं उसमें आप लोगों को बताता चलूँ कि मेरी जब से शेखपुरा में तैनाती हुई है, मैंने हमेशा कोशिश की कि जो जर्नलिस्ट हैं जो कि हमारे एक एडमिनिस्ट्रेशन का साथ साथ एक अब गवर्नमेंट का फोर्थ पिलर होने का इनको एजाज़ हासिल है, इनकी हम भरपूर हौसला अफजाई करें और इनको भरपूर सपोर्ट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरा जितना भी वक्त गुजर रहा है, जो हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी है इनके साथ बेहतरीन वक्त गुजर रहा है। इन्होंने हमेशा जितने भी पॉजिटिव काम है ना सिर्फ उनको हाईलाइट किया, बल्कि जहाँ पर कोई माशरती प्रॉब्लम्स थे, जहाँ पर कोई इश्यूज थे, उनको बड़े अच्छे तरीके से उनको एक प्रोजेक्ट किया और जिनसे उनको बरवक़्त हल होने में बड़ी इंतज़ामिया की और हुकूमत की मदद हुई। और बहुत सारे ऐसे मौक़े थे वहाँ पर अगर जर्नलिस्ट हज़रात रहनुमाई ना करते तो खुदा ना खास्ता कोई इसके गलत नताइज भी हो सकते थे, लेकिन इन्होंने हमेशा सच का साथ दिया और बड़े अच्छे तरीके से एहसन अंदाज से जो चीज़ें थी उनको हाईलाइट किया। जो प्रॉब्लम्स पेश किए गए हैं डेफिनेटली वो उनमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंस के हामिल है। और इस टाइम पर जो जर्नलिस्ट बिलअमूम और शेखपुरा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ जो लोग वाबस्ता हैं उनसे बिलखुसूस ये मसाइल जुड़े हुए हैं। तो अमजद लतीफ़ साहब ने तो कहा था कि वो सुबह जाके मशवरा करेंगे, तो मैं आज ही ये इस पे ऐलान करता हूँ कि इंशाल्लाह हम एट द अर्लीस्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ मैटर को टेक अप करके जो शेखपुरा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ऑफिस के जो इसमें इंशाअल्लाह ताला असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी इनको भी डायरेक्शन है कि कोई भी मौजूद जगह देख के उनका केस तैयार किया जाए ताकि हम गवर्नमेंट के साथ उसको टेकअप कर सकें। और इसमें हमारी इस टाइम पर खुशबख्ती भी है कि कमिश्नर लाहौर डिवीजन सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस केस को एक्सपीडाइट करवाएं। जहाँ तक बाकी तहसीलों का ताल्लुक है वहाँ पर भी खा वो प्रेस क्लब डायरेक्टली या अगर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत DC ऑफिस में हमारे साथ रब्ता करेंगे तो हम उनका भी केस इंशाल्लाह ताला इंडिपेंडेंट ऑफिस का प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ टेकअप करेंगे ताकि जो उनके मसाइल हैं वो हल हो सकें। और जो रेंटेड बिल्डिंग्स के अंदर ये मामला चल रहे हैं, जैसे ही गवर्नमेंट की परमिशन आए तो वहाँ पर वो अपने ऑफिस एस्टेब्लिश कर सकें। और इसके अलावा जो जिक्र हुआ यहाँ पे जर्नलिस्ट सोसाइटी का, तो वो मैं उसमें बताता चलूँ कि हमने पहले ही एक केस जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया हुआ है शेखपुरा में जर्नलिस्ट सोसाइटी के लिए। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसमें शेखपुरा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट या बाकी जितने भी सहाफ़ती इदारे मौजूद हैं तमाम का उसमें प्रॉपर शेयर होगा और उसमें प्रॉपर ये इंश्योर किया जाएगा कि वो उसमें तमाम जितने भी जर्नलिस्ट और वर्किंग जर्नलिस्ट जो भी किसी भी इदारे के साथ एफिलिएटेड हैं उनको एक सिस्टम के तहत उनमें उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी ताकि किसी भी इदारे का किसी भी उसमें जो आपका प्रेस क्लब है या कोई भी फेडरेशन है या किसी भी कोई भी तरह से नुमाइंदा जमात है उसकी दिल आज़ारी ना हो। इसके अलावा बाकी भी जो आपके इश्यूज़ हैं इंशाल्लाह ताला हम उसको टेकअप करेंगे। और जो आपके फाइनेंशियल मसाइल हैं इंशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर ऑफिस आपको यकीन दहानी कराता है कि वो भी आपके मसाइल को हल करने के लिए हम हमेशा आपके साथ होंगे। और ये शायद जो हम कर सकते हो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए तो
ایک بہت زیادہ نہ ہو، لیکن انشاءاللہ جو آپ کے فوری طور پر مسائل ہیں اور جو آپ نے ذکر کیا کہ یہاں پہ بیٹیوں کی شادیوں کے لیے یا خوشی غمی کے لیے، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم آپ کے لیے ضرور ایسا کریں گے کہ اس میں آپ کے لیے یونین آف جرنلسٹ، شیخوپورہ یونین آف جرنلسٹ، یہ جو ایک ابھی ادارہ ایک ابھی ابتدائی اپنے اس میں مراحل میں شیخوپورہ سے گزر رہا ہے، تو یہ آنے والے وقت میں مجھے خوشی ہوگی کہ اگر یہ یہاں سے ایک تناور درخت کی صورت اختیار کرے. تو میں ایک دفعہ پھر رانا عثمان صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، ان کی پوری کیبنٹ کا، جو صحافی حضرات لاہور سے تشریف لائے ہیں ان کا، بالخصوص چودھری جاز صاحب کا، چیئرمین بلدیہ کا، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام صحافیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ایک چیزوں کو بڑے بہتر انداز کے ساتھ پروجیکٹ کیا اور چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے لے کے چلے اور انتظامیہ کی رہنمائی کی. تھینک یو. بہت شکریہ. کچھ امید پیدا ہو چکی ہے میرے خیال میں، اور آپ لوگ خوش مجھے نظر آ رہے ہیں. میں تھوڑا سا یہ انوائرمنٹ پہ بات کرنا چاہتا ہوں. جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہ ہل منار ہے، اور چند سال پہلے کبھی آپ یہاں پہ کچھ لوگ آئے ہوں گے اور کچھ نہیں آئے، تو یہاں پہ ساری جھاڑیاں اور جس طرح کا یہ منظر تھا میرے خیال میں وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ دیکھیں ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ ایک تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی دکھایا جائے کہ شیخوپورہ کا جو ہل منار ہے وہ کس حد تک اپڈیٹ ہو چکا ہے، اور آپ اس کا سٹرکچر دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. اور رات شام تھوڑی سی ہوگی ہے، فائدہ یہ ہوا کہ یہاں پہ ہونے والی جو لائٹنگ ہے وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ جو ڈی جی آرکیالوجی ہیں جناب اعجاز گجر صاحب ان کو جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ڈی سی شیخوپورہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سٹی ایم این اے جناب جوید لطیف صاحب اور ان کے بھائی امجد لطیف صاحب جو ہیں ان کی کوشش جو ہے اس میں شامل ہیں. اور آج آپ جو ہے ان کے بدولت اس پرفضا جو ماحول کو اور تاریخی یادگار کو جو ہے وہ ایک خوبصورت نظر سے دیکھ رہے ہیں. اب میں وقت ضائع نہیں کروں گا، اور اپنے لیڈر جناب شیر صحافت پی ایف یو جے پاکستان کے مرکزی صدر رانا عظیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مہربانی. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ڈی سی او سب کا کہ جس طرح انہوں نے اپنے اختیارات اور اپنی محبت سے یہ سب کچھ کیا. چیئرمین بلدیہ کا، اور بالخصوص اس خوبصورت جگہ کو دیکھنے کے لیے اعجاز صاحب کا بے حد مشکور ہوں. ہم کچھ دن پہلے لاہور سے کافی سینئر جرنلسٹ یہاں پہ آئے، تو ہم یہ دیکھ کر پریشان بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے کہ ہم صرف لاہور کو خوبصورت سمجھتے تھے، یہ تو لاہور سے بھی زیادہ خوبصورت جگہ تھی. اور اس کا میں سمجھتا ہوں یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ شیخوپورہ کے ذمہ داران کو جاتا ہے. میں صرف 2 منٹ لوں گا. پی ایف یو جے ایفیلیٹڈ ہے انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ سے. رانا عثمان صاحب نے اگر مجھے پتا ہوتا، میرے بھائی ہے کہ انہوں نے کچھ درخواست کرنی ہے تو میں انہیں کبھی نہ کرنے دیتا. اس لیے ہم صحافی ہیں، ہم نے جینا مرنا اپنے قلم سے ہے. ہمیں بھوکے رہ کے بھی سچ لکھنا ہے. ہمارا مقصد صرف سچ لکھنا ہے. اداروں سے نہ ہمیں کچھ چاہیے. اگر کسی کو ہمارا سچ اچھا لگتا ہوگا، ہماری محنت اچھی لگتی ہوگی، تو ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں. جنہوں نے کہا وہ کیا، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں. پی ایف یو جے کے پاس ارکم صاحب ہمارے پاس ہم نے ایک فنڈ بنایا ہوا ہے 2 کروڑ روپے کا. اس میں 1 کروڑ روپے ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب نے، ہم نے مانگا نہیں تھا، شہباز شریف صاحب فنکشن میں آئے دیا، اور 1 کروڑ ہمیں سندھ گورنمنٹ نے دیا. تو ہم نے اس 2 کروڑ کے فنڈز کو صرف صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے رکھا ہے. آئی ایف جے انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ جتنی ورکشاپس، جتنے معاملات ہوتے ہیں اس کے اخراجات اٹھاتی ہے. اس میں ہم کرتے ہیں، ہم پاکستان سے باہر بھیجتے ہیں جرنلسٹوں کو، یہاں پہ ٹریننگ کرواتے ہیں. شیخوپورہ ہمارا ایک نیا یونٹ ہے، یہاں پہ بھی ہوگا.
पाकिस्तान से बाहर आप जो सहाफ़ी जाया करेंगे ट्रेनिंग के लिए, उनमें शेखुपुरा के साथी भी शामिल होंगे। आप इस बात का हौसला और यकीन रखें कि आपकी कलम अगर सच लिखेगी तो अल्लाह की रज़ा भी आपके साथ शामिल होगी, अल्लाह की मेहरबानी भी आप पे होगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम भी होगा, और फिर ये तमाम चीज़ें, तमाम आसाइशें आपके लिए खुद ब खुद चल कर आ जाएंगी। प्रेस क्लब चाहिए, जहां बैठे हैं, अगर किसी के प्रेस क्लब अगर तो सरकार की तरफ से चूंकि अब अनाउंस हो गया, ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा तो हम उसके लिए भी हाजिर हैं, मगर हमने अपने कलम को नहीं झुकने देना और कलम को हमेशा सच के लिए रखना है। और एक गुजारिश ज़रूर करूँगा, अक्सर ये शिकवा मिलता है कि जो इलाकाई नुमाइंदे हैं उनसे किसी ना किसी को कुछ शिकायत होती है, तो जो PFUJ का साथी हो उससे किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। सच से पीछे नहीं हटना और किसी की पगड़ी भी नहीं उछालनी। जो अच्छा है उसे अच्छा कहना है, जो बुरा है उसके आगे डट जाना है, जुल्म के आगे दीवार बनना है। अक्सर मैंने तो रात को भी अपने टीवी प्रोग्राम में मुबशर लुकमान के साथ कहा कि मेरा तल्लक बड़ा पुराना मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन मैं तनकीद भी सबसे ज़्यादा इसलिए करता हूँ कि जो अच्छा है उसे अच्छा कहूँगा, जो बुरा होगा जिस वक्त उस वक्त बुरा भी कहूँगा। ये बिल्कुल एक असूल की बात है, उसे करते हैं, करते रहेंगे। और आप साथियों से भी यही गुजारिश है कि इस चीज़ को भूल कर आगे बढ़ें कि कोई हाउसिंग कॉलोनी होगी या नहीं, कोई दफ्तर होगा या नहीं, इस चीज़ को भूल कर आगे चलें, इंशाअल्लाह आपको मंजिल मिलेगी। खुदा न हासा गमी खुशी होनी चाहिए, गमी का मामला होता है। तो लाहौर में हम बैठे हैं, हमारा फंड आपके लिए मौजूद है, हम सब आपके लिए मौजूद हैं। लाहौर में एक नया फेस बन रहा है, जिस तरह 2 फेस बन चुके हैं हाउसिंग कॉलोनी के। तो अरकम साहब इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों को वहाँ भी हम अपने करें, और जहाँ तक किसको कर सकते हैं करें। और इसी के साथ चूँकि मैं आप ज़्यादा देर आप लोगों के दरमियान नहीं होना चाहता, बातें तो बहुत करनी थी, लेकिन वो जब अभी जाएंगे लिहाज गुजर साहब के पास तो वहाँ बैठ के अपने साथियों के साथ करेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राणा साहब। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारे कलम में कभी भी लचक नहीं आई। जब मौका आया है सच लिखने का तो खुदा की कसम हमने सच लिखा है। इंतज़ामिया इस बात की गवाह है, गो कि हमारे ताल्लुकात इनके साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन हक़ाइक़ को कभी हमने छुपाया नहीं, और जो सच था उसको हमने हमेशा आया रखा। और कई दफ़ा हमारे इसी वजह से जो है वो ताल्लुकात ख़राब भी हो जाते हैं, लेकिन आपकी दी हुई तरबियत इंशाअल्लाह ताला हम सच लिखना नहीं भूलेंगे। तकरीब तो बहुत लंबी करनी थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास कुछ लोगों के मेंबरशिप कार्ड हैं, क्योंकि ये नया यूनिट बना है शेखुपुरा का, तो इसमें कुछ सर्टिफिकेट हैं और साथ में उनके मेंबरशिप कार्ड हैं। तो मैं चंद दोस्तों को सिर्फ जो है वो हम बुलाएंगे यहाँ पे और उनको अपने मेहमानान गिरामी के से जो है वो तकसीम कराएंगे। अभी दोस्तों के साथ मुशावरत ये हुई है कि चूँकि शाम हो गई है, दूर दराज से दोस्त आए हैं, अगर मेहमानान गिरामी ये कार्ड्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर दोस्त माइंड ना करें, क्योंकि ये भी बड़ी दिलजोई के साथ इस प्रोग्राम में आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, तो तमाम प्रेस क्लब्स और सहाफ़ती नुमाइंदा तंजीमों के एक दोस्त जो हैं, उनके नुमाइंदे हैं जो वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आए, उनके नाम अनाउंस किए जाते हैं, वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आए तो उनको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स उनके भी दे दिए जाए, और उनके प्रेस क्लब के दोस्तों के जो है वो हम बाद में उनकी तहसील और उनके प्रेस क्लब्स में एक सेरेमनी रख लेते हैं, जिसमें वहाँ पे उनको उनके कार्ड्स और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स जो हैं वो दे दिए जाएं। ये अभी मुशावरत हुई है, क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल। तो फिर तमाम तहसीलों से जो दोस्त आए हैं उनके प्रेस क्लब अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा
डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा अरकम तारक साहब से, वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आए दोस्तों में सर्टिफिकेट्स तकसीम करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। मैं शेखुपुरा से सीनियर सर्टिफिकेट नहीं, उन्होंने बहुत चेयरमैन प्रेस क्लब शेखुपुरा गुलाम अहमद चौधरी साहब से गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ ले आए। फारूक वाला बोले नहीं है ना उस्ताद सुहेल साहब, सुहेल अहद साहब, उस्ताद सहाफत। जनाब सीनियर वाइस चेयरमैन प्रेस क्लब शेखुपुरा मलक मोहम्मद बूटा साहब। यार सुरक्षा भाई तारियां ना जनाब ताहिर हुसैन साजिद साहब, जनाब करीमुद्दीन खिलजी साहब, डॉक्टर मंजूर मुगल साहब, सीनियर सहाफ़ी इंग्लिश अखबार से तअल्लुक़ दिलौन, जनाब राना मोहम्मद सरवर साहब, जनाब अब्दुल रशीद नदीम साहब। बाबा जी फोन बाहर सुन रहे हैं। जनाब रियाज अकबर मासूमी साहब। यार तालियां थोड़ा सा जरा, क्या हो गया आपको? इतने ठंडे लोग नहीं आप, खाना बिल्कुल लग रहा है, परेशान ना हो। शेखुपुरा प्रेस क्लब के सदर जनाब अजीम नौशाही साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट अजीम नौशाही साहब,